थे ब्राह्मण मृतदेह पुत्र के लिए हुए। भैया आज हमारे राजद्वारे पर ऐसा दुख आया हुआ है, एक ब्राह्मण देव का पुत्र मर चुका है। वह अपने पुत्र का मृत शरीर लिए हुए हमारे राजद्वारे पर बैठे हैं और वो कहते हैं कि राजा दिलीप, राजा सगर, राजा अज तथा राजा दशरथ के राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ। जब से राजा राम हुए हैं तब से उनके राज्य में ऐसे अनर्गल कार्य होने लगे। वो कहते हैं आज मैं या तो अपना पुत्र इस द्वार से जीवित ले जाऊंगा या इसी द्वार पर अपने प्राण गंवा दूंगा। इतना कठोर संकल्प? हाँ भैया। ऐसे ब्राह्मण देवता के पास हमें ले चलो लक्ष्मण। चलो भैया। बेटा बेटा हो चुके सगर रघु राज दिलीप, पर कमक से देखा अपना। सगर रघु राज दिलीप, कर नहीं कभी दे काय अपना, कि जीता रह जाए बाप और मरता देखे बेटा अपना। जीता रह जाए बाप और मरता देखे बेटा अपना। कैसा समय आ गया। रघुराज और दिलीप के समय में ऐसा समय नहीं था कि बाप जीवित हो और उसके सामने उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए। हे राम, कि हे राम तुम्हारे शासन में सब नियम बदलता जाता है। हे राम तुम्हारे शासन में सब नियम बदलता जाता है। जी जलता है सूरज कुल का, सूरज अब ढलता जाता है। जी जलता है सूरज कुल का, सूरज अब ढलता जाता है।
समय में ऐसा समय नहीं था राम। जब से शासन तुम्हारे हाथों में आया है तब से ये कैसे कैसे अनर्गल कार्य हो रहे राम। मत रो ब्राह्मण देव, अपने हृदय पर धैर्य को धारण करो। हे गुरुदेव, कहो बेटा राम। ये सब राम राज्य में क्या होने लगा गुरुदेव? अवश्य बतलाऊंगा कि आखिर ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। प्रकट कीजिए गुरुदेव। सुनो बेटा राम, कि वास्तव में एक नीच बैठा अत्यंत अधर्म कर रहा है। कि वास्तव में एक नीच बैठा अत्यंत अधर्म कर रहा है। कि विंध्याचल के ग्रह वन में ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। कि विंध्याचल के ग्रह वन में ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। बेटा राम, विंध्याचल के गृहवर वन में एक नीच अत्यंत अधर्म कर रहा है और वो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है। इसलिए हे बेटा, कि सनाधिकार के कारण ही संपूर्ण सुखों का वर्ण हुआ। कि दुर्भिक्ष अयोध्या में आया रावण। कि दुर्भिक्ष अयोध्या में आया ब्राह्मण बेटे का मरण हुआ। बेटा राम, दुर्भिक्ष अयोध्या पर आया, इसी कारण ये काली घटाएं तुम्हें जो दिखाई पड़ रही हैं वही है। और ब्राह्मण का पुत्र इसी कारण बस मरा हुआ। गुरुदेव, ये ब्राह्मण देवता का पुत्र पुनः जीवित नहीं हो सकता? हो सकता है बेटा, यदि आप उस नीच का संहार करें तो ब्राह्मण के पुत्र का अवश्य जीवन दान मिल सकता है। ऐसी बात है तो आपकी आज्ञा का पालन होगा गुरुदेव। अवश्य बेटा। भ्रात लक्ष्मण व शत्रुघ्न, उठाओ अपना धनुष व बाण, उस दुष्ट का संहार करो। बेटा, अरे बेटा, जय हो राम, जय हो बेटा। ब्राह्मण देव, देखिए तुम्हारा पुत्र पुनः जीवित हो गया। अब चिंता मत कीजिए, राम राज्य में कभी ऐसे अधर्म व अनर्गल कार्य नहीं होंगे। अब तुम अपने यथा स्थान को जा सकते हो। राम का प्रणाम स्वीकार हो। चलो बेटा, मेरा लाल है।
अब तुम्हारा नाम कोई नहीं लेगा राम, कोई नहीं लेगा। तुम जब से अयोध्या के राजा हुए हो राम, तब से तुम्हारे शासन में न्याय नहीं अन्याय हो रहा है, धर्म नहीं सब अधर्म हो रहा है। अब तुम्हारा नाम कोई नहीं लेगा राम, कोई नहीं लेगा। किंतु भैया तुम्हारा क्या नुकसान हो गया? एक नुकसान दादा, करेज पकड़े बैठा है ना, 2.5 बीघा घुइया बोई रहा है, उनका कोनो रत ही राता खोद लेगा। एक नुकसान, याग छप्पर पर लौकी लाग रहा है, रोज लड़का कहत रहा है नानी रेवता खई है, आज देखा कोनो बौके सहित नोच लेगा। एक नुकसान दादा, या क्या लग लाग रहा है, लौंडे कहत रहा है पापा इका भो समगाड़ बरे, ओइका देखा कोनो तरद पहुंच लेगा। एक नुकसान दादा, हाया कबरी छगड़ी रहा लड़का कहती रहे दो धोखई बैरे, बुद्धक डार गए। एक नुकसान, अब तुम्हारा नाम कोई नहीं लेगा राम, कोई नहीं लेगा। मत रो भैया, रात लक्ष्मण इनका जितना भी नुकसान हुआ है अपने धन कोष से भरपाई किया जाए। तुम हमारा नुकसान भरपाई करोगे? चलो, मगर बच्चा वह ले आओ। हे गुरुदेव, कहो बेटा राम, ये सब क्या हो रहा है गुरुदेव? कि गुरुदेव दास के शासन में कैसा अंधेर हुआ भगवान। गुरुदेव दास के शासन में कैसा अंधेरी हुआ भगवन, ओ किस अनाधिकार के कारण ही हृदयों में बीज उगा भगवन। किस अनाधिकार के कारण ही हृदयों में बीज उगा भगवान। गुरुदेव, आपके सेवक राम में ऐसी कौन सी कमी आ गई जिसके कारण सारे अधर्म में ही बदलते जा रहे हैं? राम राज्य में प्रत्येक प्राणी दुखी है, ऐसा क्यों गुरुदेव? बेटा राम, अपने दिल में धैर्य को धारण करो और मैं बतलाता हूं तुम्हें आखिर ये सब काम अधर्म के क्यों हो रहे हैं। क्यों गुरुदेव? सुनो बेटा राम, कि कैसा ही कर्मो हीन नास्त को पापों से मंडित था कि कैसा ही कर्महीन नास्तिक पापों से मुंडित था रावण, कि फिर भी पुलस्त के कुल का था, ब्राह्मण था पंडित था फिर भी पुलस्त के कुल का था, ब्राह्मण था पंडित था। बेटा राम, तुमने उसको छत्री होकर संघारा है रण स्थल में,